नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज आप एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशंस आप देखेंगे। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। तो क्वेश्चन है जो 8.2 में, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। सो क्वेश्चन इज ABC is a triangle right angle at C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. Show that. So there are three parts. One first part is D is the midpoint of AC, and the second part is MD perpendicular to AC, and the third part is CM equal to MA equal to half of AB. तो आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आनंद उठाइए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। Here is the most important question, that is midpoint theorem. So the question you will get in the examination in this form, that is state and prove midpoint theorem. ओके आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम. So first of all you will write the statement as you see just now. Statement: prove that the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it. So this is the statement you will कीप इन योर माइंड एंड वाई हार्ट. इसे आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका स्टेटमेंट का 1 मार्क्स आपका होता है. सो यू विल बाई हार्ट इट. प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it. Okay, now you will start the proof of this theorem. So how can you prove? First of all you will write given. Okay, according to the statement, here is a given a triangle. Okay, a triangle is given, so you can take any type of triangle. So let us, we will take it as a triangle ABC. A triangle ABC. Okay, and new things is, next thing is given here, that line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle. तो यहाँ पे कोई भी टू साइड्स हम लेंगे और उन पे 2 मिड पॉइंट भी दिए हुए हैं. ठीक है, तो हम ये भी लिखेंगे कि आपके पास जो 2 साइड्स, आप कौन कौन सा साइड ले रहे हैं. तो आप लिखेंगे यहाँ पे दैट इज D and E are midpoint of side AB and AC. AB and AC ये आपके मिड पॉइंट हैं. ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है? देन व्हाट इज टू प्रूव हियर? अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेटमेंट, दैट इज पैरेलल टू थर्ड साइड. लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट. जो आप लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे 2 पॉइंट्स को, ये मिड पॉइंट्स जो आपने D और E लिए हैं, इनको जो आप ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने से आपको एक लाइन सेगमेंट मिलेगा. वो लाइन सेगमेंट आपके थर्ड साइड के पैरेलल होगा
और उसका हाफ भी होगा. सो यू विल राइट एज ए प्रूफ दैट इज नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, that is DE equal to half of BC and DE parallel to BC. So we will write here DE parallel to BC. BC is the third side and DE is the line segment. And second part is DE equal to half of it. Half of it means half of BC. ये 2 पार्ट्स हमको प्रूव करना है. अब यहाँ पे प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन भी चाहिए. तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं. वी विल राइट इज दिस कंस्ट्रक्शन एज ड्रॉ CF parallel to AB. AB के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम होगा CF, यहाँ कोई भी नाम दिया जा सकता है. एंड DE मीट एट द पॉइंट F. DE को भी हम एक्सटेंड करेंगे तो ये F पॉइंट पे मीट करेगी, मिलेगी. ठीक है, तो आप देखिए हमने जो चीज़ यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट लिखा है और इसका डायग्राम भी बनाएंगे. सो यू कैन से हियर दिस इज द डायग्राम एंड इन दिस डायग्राम ABC, this is a triangle, this is any kind of triangle. After that this DE is a line segment. तो हमें प्रूव करना है कि ये DE BC के पैरेलल होगा और दूसरा हमें प्रूव करना है कि DE ये लाइन सेगमेंट है, ये BC का हाफ होगा. ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमें प्रूव करना है. अब इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये हमने CF AB लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर रखी है. ये लाइन आपकी AB है. इस AB लाइन आप देख सकते हैं, दिस इज़ ए लाइन AB, इसके पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है. ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन हैं. अब जब इतना हमने कर लिया और DE को इतना एक्सटेंड किया कि ये F पॉइंट पर यहाँ पर मीट कर रहा है. ठीक है, तो ये हमारा 2 पॉइंट्स में कंस्ट्रक्शन है. ड्रॉ DE पैरेलल टू CF और दूसरा DE को एक्सटेंड करेंगे तो ये F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. अब आप देखिए यहाँ पे हम शॉर्ट में प्रूव करने के लिए यहाँ पे एंगल को नोट कर देते हैं. यहाँ हमने लिखा दिस इज़ एंगल 1 एंड दिस इज़ एंगल 2. ओके, और इसके साथ इसको हमने लिखा एंगल 3. आप देखेंगे यहाँ पे हम ये कलर ले लेते हैं, ये एंगल 3 और इसको हमने लिखा एंगल 4. तो हम एंगल 1 2 3 से इसे इंडिकेट करेंगे. तो चलिए प्रूफ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट ट्राइंगल AED, ठीक है, एंड ट्राइंगल CEF, ये C है और ये F है, CEF, ये 2 ट्राइंगल हम लेंगे. तो हमने वही यहाँ पे लिख लिया, जस्ट ए मोमेंट. तो हमने लिखा इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल CEF. तो यहाँ पे क्या हम करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन थिंग्स. सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे. तो गिवन में क्या दिया हुआ है, इट इज़ गिवन दैट, पहले ही स्टार्ट करते हैं,
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये एंगल इक्वल होगा, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया। दूसरा आपको क्या गिवन है यहाँ पे? ए ई इक्वल टू सी ई। वाई? बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट। तो आप लिखेंगे ए ई इक्वल टू सी ई, because E is the midpoint. It is given. Okay? गिवन भी लिख सकते हैं, और आपकी क्लियरिटी के लिए मैंने लिख दिया E is the midpoint, therefore AE equal to CE. After that, in the next step, we will write here that angle 3 equal to angle 4. Why? Because these are alternate interior angle, alternate interior angles. Alternate क्यों है? Because you can see here this line is parallel to CF. तो आप देखेंगे ये Z का फॉर्मेट हो गया। ओके, अगर ये Z का फॉर्मेट हो जाएगा और ये लाइंस पैरेलल हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल, बिकॉज टू पैरेलल लाइंस फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो यू कैन सी हियर easily that is two angles and one side is equal, that is corresponding equal. So you can write here by SAS congruency, सॉरी SAS तो होगा नहीं, ASA congruency triangle AED congruent to triangle CEF। अब यहाँ पे एक चीज़ को आपको क्लियर करके देखना होगा कि यहाँ पे जो साइड है, एंगल हैं, तो आप देखिए ये इंक्लूडेड साइड है और ये भी आपकी इंक्लूडेड साइड है। तो यहाँ पे SAS क्राइटेरिया को यूज करना है। सो अकॉर्डिंग टू SAS क्राइटेरियन these two triangles are congruent, and if these two triangles are congruent, then you can see that AD equal to CF. This implies that AD equal to CF. Why? Because all corresponding parts are equal, so you write by CPCT, because all corresponding parts are equal, and also it is DE equal to EF, DE equal to EF. Again, this is all corresponding parts are equal by CPCT. तो CPCT से आपने ये दो रिजल्ट फाइंड किए, ठीक है। बट यू नो दैट ऑलरेडी, बट AD इक्वल टू BD, AD इक्वल टू BD. वाई? बिकॉज D इज द मिड पॉइंट, दिस इज गिवन ऑलरेडी। D अगर मिड पॉइंट है तो AB और BD इक्वल होंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 से आपको एक रिजल्ट मिलेगा, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम
equation first and second, we get, you can see, that is AD equal to CF and AD equal to BD, means this gives you CF equal to BD. इक्वेशन 1 और 2 में आप देखेंगे यहाँ पे AD इक्वल टू CF दिया हुआ है, AD इक्वल टू CF, और यहाँ पे AD इक्वल टू BD दिया है। तो ये AD का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, या फिर यहाँ पे लिखिए AD इक्वल टू BD लिखा है तो आप AD का ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये CF आप यहाँ ले आइए, तो क्या हो जाएगा CF इक्वल टू BD. ओके, when you will get BD equal to CF. Okay, this is the another result. Let us, this is equation number 3rd. But again here is given that, but CF, it is by construction, you will write CF parallel to AB. बाई कंस्ट्रक्शन, यही तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया था कि ये पैरेलल है. तो आप डायग्राम में देख सकते हैं ये जो AB है ये CF के पैरेलल है, तो इसका कोई भी पार्ट उस CF के पैरेलल होगा. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं BD इक्वल टू CF, मीन्स CF पैरेलल टू BD. अगर AB पैरेलल है तो इसका ये हाफ पार्ट भी इस लाइन के पैरेलल होगा. तो ये इक्वेशन नंबर आपका आ गया 4. अब इक्वेशन 3rd और 4th से आप देखिएगा एक रिजल्ट मिल रहा है. व्हाट रिजल्ट? इफ टू लाइंस आर इक्वल एंड पैरेलल इन ए क्वाड्रिलेटरल, आप डायग्राम में देखेंगे यहाँ पे इफ BD इक्वल टू CF एंड BD पैरेलल टू CF, ये दोनों अपोजिट साइड हैं. अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होंगी तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? दिस क्वाड्रिलेटरल विल बी पैरेललोग्राम. सो यू विल राइट हियर रिजल्ट फ्रॉम above two equations, that is from equation 3rd and 4th. From equation 3rd and 4th, from equation 3 and 4, we get CF equal to BD and CF parallel to BD. But these are opposite sides of a quadrilateral The name of quadrilateral is DECF. Therefore, this implies that quadrilateral DECF is a parallelogram. ओके, अगर ये अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा. और अगर ये पैरेललोग्राम है, इफ इट इज ए पैरेललोग्राम, ओके डियर, देन ऑल करस्पॉन्डिंग ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. उस केस में इसके सभी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल और पैरेलल होंगी. मीन्स BD इक्वल टू CF होगा और DE इक्वल टू DE पैरेलल टू BC होगा, पैरेलल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट,
according to the above, if quadrilateral DECF is a parallelogram, then we will get here a result that is DE parallel to CF, DE parallel to BC. ओके, ये इस पैरेललोग्राम का सेकंड पेयर है। आप देखिए ये BC है और ये DE है, तो हम यहाँ DE की जगह DF भी लिख सकते हैं। DF आपका इस पैरेललोग्राम का ये BC है और ये DE है, तो हम यहाँ DE की राइट इट एज DF parallel to BC and DF इक्वल टू BC। क्योंकि ये भी अपोजिट साइड्स हैं तो इक्वल और पैरेलल होंगे। अब आप देखेंगे कि अगर DE BC के पैरेलल है तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं DF पैरेलल टू BC। दिस इम्प्लाइज दैट DE पैरेलल टू BC, तो उसका जो भी पार्ट है वो भी पैरेलल होगा। एंड DF यू कैन राइट दिस इनटू द टू पार्ट। आप देखिए यहाँ DF जो है ना, DF ये लाइन है, इस लाइन को आप क्या लिख सकते हो, DE प्लस EF। इसके दो पार्ट्स हैं तो आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो वही चीज़ हम यहाँ लिखने वाले हैं, इट इज DE प्लस EF इक्वल टू BC। आपका सेम टू सेम रहेगा। और आपको अच्छे से पता है कि E क्या है, मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे DE इक्वल टू EF होगा। तो हम EF की जगह आप क्या लिखेंगे, EF की जगह हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट DE पैरेलल टू BC and DE plus DE because E is the midpoint equal to BC, सेम टू सेम रहेगा। अब DE कितना होता है, दिस इक्वल टू 2DE इक्वल टू BC। नाउ ट्रांसपोज दिस 2 into the right hand side, then you will get DE equal to half of BC. Okay, so you will get final result here that DE first part, this is DE parallel to BC, and second part that is DE equal to half of BC। और यही हमें प्रूव करना था। तो फाइनली हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो ठीक हाफ है किसके, लाइन सेगमेंट के। तो ये हमारा रिजल्ट हुआ। सो फाइनली वी कैन राइट हैंस प्रूव्ड। सो डियर, this is the midpoint theorem, most important question of this chapter. So dear, तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।